जानी मानी गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वो 92 साल की थी और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। लता मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। उनकी मीठी आवाज़ बीते कई दशकों से भारतीय संगीतों में बसी हुई थी, जिन्होंने न जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी थीं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे। इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को नाटक भावबंधन में एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला। वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र में ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर 1942, माझी बाल 1943, गज भाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता जी को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पां लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता जी आई और उनका करियर निखरने लगा। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गई। उस समय शहीद नामक फिल्म बना रही थी। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता जी से मजबूर फिल्म के लिए एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रही हैं। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे। उन्हें लता की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। लता गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था। वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेमचंद्र प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला आएगा गीत गवाया, जिससे मधुबाला पर फिल्माया गया। यह गीत सुपर हिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है। आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 70 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सब ने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा।
और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से एक बढ़कर गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुसन लाल, भगत राम, सी रामचंद्र, शलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, बसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं थी। दीदार, बेजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आहा, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बाहर के, मिलन, अनीता, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे। लता जी बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता जी ही रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता जी ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमरदीप, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण, इन लोगों ने भी लता जी से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी के गाए गीत गली गली में गूंजते रहे। 90 के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबेदा, रंग दे बसंती, 1942 से लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही हैं कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत के प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से सराबोर रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता जी की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं रही। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा था कि काश उन पर भी कोई लता जी की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता।